अभिषेक, एक चीज़ ज़रा बताइए, ये जो कॉरपोरेट कल्चर या जो ये जो औद्योगिक घरानों की जो एंट्री जब से मीडिया में हुई है, और ख़ास करके ये प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी जब से चुन के आए हैं उसके बाद से जिस तरीके से मतलब एक विशेष औद्योगिक घराने ने मीडिया में काफ़ी पैसा अपना इन्वेस्ट किया है, काफ़ी चीज़ें पंप की हैं, पैसा पंप किया है, तो ये क्या दिखाता है? क्या मीडिया जो है वो कई गलतियों पे आंख बंद कर लेता है, या मतलब या उनको छुपाने की कोशिश कर रहा है, या नहीं? मतलब क्या है एजेंडा, क्या है मीडिया का, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदर्भ में? इसके लिए देखिए, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। 2013 अगस्त गोवा का अधिवेशन, ठीक है। गोवा में ये तय हुआ कि नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के प्रमुख होंगे और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, याद है आपको। उसके बाद आडवाणी जी रूठ गए और आडवाणी जी का मान मनोबोल हुआ, सब कुछ हुआ, ठीक है। ये तय हो गया कि जो कुछ हैं वो नरेंद्र मोदी ही हैं और इन्हीं के पीछे सबको चलना होगा। अगस्त में तय हुआ। इसके बाद अक्टूबर में दशहरे के आसपास अपने 90 साल के जीवन में पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कलकत्ता में एक सेमिनार बुलाया, ठीक है। ये जो मैं कह रहा हूं ये रिपोर्टेड है, ये कहानी मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ठीक है। दिनेश नारायण एक बहुत सीनियर पत्रकार है, उनकी रिपोर्टेड कहानी है। कलकत्ता में अक्टूबर में 2013 में, मतलब चुनावी साल के ठीक पहले, आरएसएस ने एक बैठक बुलाई, सेमिनार, एक हफ्ते का, और उसमें देश भर के करीब 250 संपादक पहुंचे, न्योते पर पहुंचे। 250 संपादक जब मैं कह रहा हूं तो आप आंख बंद करके किसी भी मीडिया समूह के संपादक का नाम ले लीजिए, वो उस सूची में शामिल था, ठीक है। एक दो अपवाद होंगे। बाई इनवाइट सारे लोग वहां पहुंचे। एक हफ्ते का ओरिएंटेशन सेशन चला, अभिमुखीकरण सत्र, जिस सत्र में आरएसएस के तमाम बड़े नेताओं ने, दत्तात्रेय होसबोले, भैयाजी जोशी, रामलाल जी, खुद मोहन भागवत जी, इन तमाम लोगों ने देश के मेनस्ट्रीम मीडिया के संपादकों की क्लास ली, ठीक है। क्लास के विषय कश्मीर, कश्मीर पे हमारा क्या रुख है ये बताया गया। राष्ट्रवाद क्या है ये बताया गया। इस्लाम और मुसलमान, इस पे हमारा क्या रुख है ये बताया गया। मतलब कि 2013 के अक्टूबर में आरएसएस ने अपनी विचारधारा का प्रशिक्षण इस देश के मेनस्ट्रीम मीडिया के संपादकों को बैठा कर दिया कलकत्ता में। ध्यान रखिएगा, 90 साल के अपने जीवन में आरएसएस कभी भी मीडिया से सामने सामने नहीं हुआ था, ये पहली बार था। पहली बार मीडिया से आमने सामने था आरएसएस, वरना आरएसएस तो एक सांस्कृतिक संगठन है, उसका राजनीति से क्या लेना देना, मीडिया से क्या लेना देना। फर्स्ट टाइम मीडिया को बुलाया इसने, एक हफ्ते का ओरिएंटेशन दिया, और आखिरी दिन जब खाना खा के सब लोग निकलने वाले थे तो मोहन भागवत ने एक बात कही सबसे, ये रिपोर्टेड है, कि भाई अगर इस बार नहीं तो समझ जाओ 50 साल तक कुछ नहीं होने वाला, जान लगा दो। अगर इस बार नहीं हम आए तो 50 साल तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। कट। ये सारे लोग वहां से निकले, अपने अपने संस्थानों में गए। एक हफ्ते जो कान में जो भरा गया था उससे इनका ब्रेन वॉश हो चुका था। नहीं भी हुआ होगा तो कम से कम जो है मन में एक डर बैठ चुका था, या ये पता हो गया था कि क्या होने वाला है। अब क्लियर था, पूरे मीडिया को क्लियर था अक्टूबर 2013 में कि इस देश में किसकी सरकार आने वाली है और 5 साल क्या होने वाला है।
वो जो आज तक कर रहे हैं उस 2013 अक्टूबर में दिए गए दीक्षा का परिणाम है। ठीक है, तो आप जो बात कर रहे हैं ना, जो सवाल आप पूछे, उस सारे सवाल के जड़ में 2013 अक्टूबर की वो क्लास है जिस बारे में मीडिया में कोई संपादक कभी मुंह नहीं खोलेगा कि वो आरएसएस में जाके क्लास लिया है, और उसको बोला गया था कि अगले 5 साल तुमको यही काम करना है, इससे टस से मस नहीं होना है। देश भर के संपादकों को बुलाया जी हाँ, 250। और जो भी आपको दिख रहा है इस लाइन से अलग, 1 या 2 लोग अलग दिख रहे हैं, आप मान लीजिए कि वो वहाँ नहीं गए थे, बात खत्म, सीधी सी बात है। वो देशद्रोही हो गया जो बाहर वहाँ नहीं गया था, और बाकी जितने गए थे सबका सूर आप देख रहे हैं। मैं इसमें 2 बातें और रोशन डालना चाहूँगा। जैसा उन्होंने बताया उसको आगे बताता हूँ। आपने देखा होगा जब से हम और आप पत्रकारिता में लगभग 1.5 दशक का गुजरा, आपने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या किसी भी माध्यम में समाचार देखे होंगे, तो आपने देखा होगा कि इस मीडिया जो है विपक्ष पे हमलावर कभी नहीं रहा है। अपने पिछले ये 4.5 साल का कार्यकाल देखा होगा, ये जो देखा है मीडिया का कार्यकाल, उसको अगर बोलें तो ये मीडिया जो है विपक्ष पे हमलावर है। पहली बार ऐसा मुझे लगता है, मेरी समझ में है, जो सरकार से सवाल पूछने के बजाय वो मीडिया पे, विपक्ष पे हमलावर है। तो कहीं ना कहीं इसकी जड़ें जाती हैं। वो जो दीक्षा अभिषेक बता रहे थे, उस दीक्षा का परिणाम है। उसका दूसरा एक्सटेंशन ये होता है कि जब संघ ने वहाँ पे दीक्षा दी तो संघ इसके साथ वहीं पे अपना रोल ख़त्म नहीं कर लेता है। संघ आपके न्यूज़ रूम में बैठ के निगरानी कर रहा है आपके डिबेट्स की, प्राइम टाइम डिबेट्स की। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको। आप यूपीए 2 तक के कार्यकाल को देखें और तब की टीवी बहसों को देखें अगर, तो उसमें मान लीजिए कांग्रेस का राज, यूपीए सरकार था, तो क्या कांग्रेस के जो अनुशासनिक संगठन हैं उनके गेस्ट को कभी आपने स्टूडियोज में देखा? कांग्रेस का एक प्रवक्ता होता था, लेकिन उसके और अनुशासनिक संगठन का कभी कोई आपको न्यूज़ रूम में या डिबेट्स में दिखाई नहीं पड़ता। जैसे राष्ट्रीय छात्र संगठन, हाँ, NSUI का कोई आ जाए, बहुत अगर उससे जुड़ा मुद्दा है तभी रेयर आपको दिखते थे। और अब की आप देख लें, स्टूडियो में कौन जो पैनल बैठते हैं उसमें आप देख लें, एक व्यक्ति बीजेपी से होगा, एक व्यक्ति संघ से होगा, एक व्यक्ति विश्व हिंदू परिषद से होगा, एक व्यक्ति बजरंग दल से भी हो सकता है, और एक एंकर जो इनके साथ सहयोगी भूमिका में होगा। मतलब अब एक तरह की विचारधारा के कम से कम 5 लोग एक स्टूडियो में बैठे होंगे, और 2 बेचारे 2 और दलों के या 2 और विचारधारा के 2 होंगे जो होंगे, जिनकी स्थिति इसके मुकाबले में अनुपात देखें तो दलित की अवस्था में बेचारा होता है, जो बैशिंग के लिए अपने आप को तैयार रखता है, वो बैशिंग होनी है। तो संघ जो है सिर्फ उसने वहीं दीक्षा नहीं दी, बल्कि वो आपके न्यूज़ रूम में घुस के आपकी प्राइम टाइम डिबेट्स को वहाँ भी मॉनिटर कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। और कई जगहों पर, जैसे आपने, अब मैं नाम तो नहीं लूँगा उन चैनलों का, लेकिन आपने वहाँ भी देखा है वो लोग अवॉइड करते हैं वहाँ पे जाना उन चैनलों में। तो मतलब चूँकि वहाँ पे असहज करने वाले सवाल पूछे जा सकते हैं, जिसका जवाब देना सत्ता पक्ष के लिए या उसके प्रवक्ताओं के लिए मुश्किल हो सकता है, चूँकि मुश्किल हमेशा, भाषण देना आसान होता है और जवाब देना मुश्किल होता है, तो उन्होंने उसको अवॉइड भी किया है। तो संघ इस लेवल तक घुसा हुआ है कि आपके न्यूज़ रूम डिबेट्स को भी वो मॉनिटर कर रहा है और कंट्रोल कर रहा है। तो दोनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप मीडिया विजिल से इतना कीमती वक्त आपने हमें दिया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और अजीत जी, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद दोस्तों।